देरी पड़ाव में अष्टदश भुजा माता महालक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक व्यास श्री नमन कृष्ण महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के साथ श्रेष्ठतम लीला रास लीला का सुंदर शब्दों में वर्णन किया। इस अवसर पर गोपी गीत की महिमा का भी उन्होंने सुंदर शब्दों में वर्णन किया। साथ ही उन्होंने कहा, जब जीव में अभिमान आता है भगवान उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को न पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने कहा, रुक्मिणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाएं तो उनकी सार्थकता है। श्री महाराज ने कहा, धन को परमार्थ में लगाना चाहिए और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी के अतिरिक्त अन्य विवाहों का भी वर्णन भी सुंदर शब्दों में किया गया। श्री महाराज जी ने कमाऊं की पावन धारा पर स्थित चित्रेश्वर महादेव और गर्गी नदी की महिमा का भी सुंदर वर्णन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज, सेंचुरी मिल के सीईओ अजय गुप्ता, सीओओ प्रणव शर्मा, सीएफओ महेंद्र हरित, वरिष्ठ महाप्रबंधक नरेश चंद्रा, केएल गुप्ता, घनश्याम शर्मा, दिनेश अग्रवाल, एडवोकेट विनोद जोशी, उमेश कुमार, सर्वदमन सिंह चौधरी, मोहन चंद पांडे, शंकर तिवारी, बीना जोशी, विवेक पांडे, पीपी दुबे, बसंत शर्मा, पुजारी कमल शास्त्री, अंजनी तिवारी, विवेक शास्त्री, रवि शास्त्री के अलावा यजमान परिवार से श्रीमती रेखा रोहतगी, मुकुल रोहतगी, अल्पना रोहतगी, कविता रोहतगी, अंशुल रोहतगी आदि मौजूद रहे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। अष्टादश भुजा माता महालक्ष्मी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री मुकुल रोहतगी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो आध्यात्मिक विचारधारा के बड़े धनी व्यक्ति हैं और जिन्होंने बड़े ही मनोयोग के साथ और ये सब श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन करवाया है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों भक्त जो है प्रांगण में इस वक्त श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और आप अपना कुछ अमूल्य पल हमें प्रदान कर रहे हैं। मुकुल जी, आप स्थानीय जनमानस के नाम अपनी ओर से इस श्रीमद् भागवत कथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर। हमने कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करा तो इस इलाके सारे व्यक्ति कथा श्रवण के लिए आ रहे हैं और कंटिन्यूस आ रहे हैं। बहुत सुंदर। तो आपको ये प्रेरणा, जो कथा कराने की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? महाराज जी से मैंने अच्छा आदेश दिया था कि आपको भगवत पारिवारिक सुख शांति के लिए, उन्नति करने के लिए, क्षेत्र के लोगों के सुख समृद्धि मंगल कामना के लिए आपकी बहुत ही अच्छी विचारधारा रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आध्यात्मिक जगत की विराट विभूति और देवभूमि उत्तराखंड की पावन स्थली जो नकवा बुबू का क्षेत्र कहा जाता है और बेतालेश्वर महादेव मंदिर का जो क्षेत्र है, खैरना क्षेत्र, बेताल घाट क्षेत्र, उस क्षेत्र से अपना गहरा नाता रखने वाले श्री शंकर दत्त तिवारी जी आज यहाँ पर अष्टादश भुजा माता महालक्ष्मी के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण हेतु पहुँचे हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यजमान परिवार को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? शुभकामना के रूप में, दो शब्द के रूप में क्या कहना चाहेंगे? कि हमको ये जो मानव जीवन मिला हुआ है, ये प्रभु की बहुत बड़ी देन है, एक बड़ा उपहार है और ये बिल्कुल निःशुल्क हमको परमात्मा ने दिया है और ये हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम इस देह की रक्षा करें। अगर इस देह की आप रक्षा कर सकते हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर आप चल सकते हैं तो आप तमाम सुख भोगेंगे और आपको एक कथा श्रवण के जैसे मौके मिलेंगे, कथा कराने के जैसे मौके मिलेंगे, जैसे मेरे मित्र मुकुल रोहतगी जी करा रहे हैं। और आपको एक चीज़ विशेषकर मानव जीवन में ध्यान रखना है कि कभी भी अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, अपने सोच से किसी का बुरा न सोचें। बहुत सुंदर। अगर आप बुरा सोचेंगे तो आप निश्चित ही दुखों में रहेंगे। अगर आप हमेशा अच्छा सोचोगे, सकारात्मक आपके विचार होंगे तो आप जीवन के सारे सुख भोगोगे। बहुत सुंदर। तो तिवारी जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आपने बहुत सुंदर बात कही कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तसफल चाखा। कर्म बड़ा प्रधान है, तो आप कर्म और भाग्य में किसको बड़ा मानते हैं? भाई साहब, भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। भाग्य कर्मों से बनता है। बहुत सुंदर। लोग रेखाओं पर विश्वास करते हैं, मैं कहता हूँ रेखाएं कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करो आपकी रेखाएं मिट जाती हैं। बहुत। और अगर आप कर्म नहीं करोगे तो भाग्य में लिखा हुआ भी चला जाएगा। बहुत सुंदर।